वेलकम। आज हम आपको पढ़ाएंगे पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या की भाग, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। तो चलो एक सवाल लेते हैं। 6.4 क्वेश्चन है, 2 का भागफल ज्ञात करो। भागफल ज्ञात करो। हल। हल दिया है 6.4 तो ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, संक्षिप्त मेथड से हल करेंगे। तो इसको 6.4, ये देखो नीचे से एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ हमने जो है 10 लिख दिया, तो इसका दशमलव खत्म हो गया। अब आ जाए 2, अब ऐसे कर सकते हैं 64। अब देखो ये भाग का निशान है, यदि यहाँ गुणा का निशान हम लाना चाहें तो ये जो 2 है, 2 हमारी संख्या पलट जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी। ठीक, 1/2 हो गई। अब हम आराम से करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 2 1 2, ये 32 बार जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4 बराबर आ गया 32/10। अब चूंकि हमें करना क्या है कि हाँ भिन्नात्मक राशि को ख़त्म करनी है, तो हम जब भिन्नात्मक राशि ख़त्म करेंगे तो दशमलव वाली राशि आ जाएगी, ये भिन्न जाएगी। तो चूंकि ये 10 है तो यहाँ पर एक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये 10 हमारा ख़त्म हो जाएगा। आंसर ठीक। चलो अब एक और सवाल करते हैं। एक सवाल हम आपको करके दिखाएंगे। 19.5, हाँ ठीक है। तो हमारा आएगा 19.5 भाजक 5। ठीक, ये है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 19,195, और ये नीचे से एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 10 लग गया, और फिर यहाँ पर ये भाग का निशान और ये 5। अब चूंकि ऐसे ये हमारी भिन्नात्मक राशि है और ये हमारी होल नंबर है, तो ऐसा न कर दें कि भिन्नात्मक राशि में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा जो है सवाल हल करने में हमको सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि जिसे ऑड दिख रहा है और दिक्कत भी होगी, कैसे करेंगे भाई, ये 195/10 है और ये 5 है, भाग कैसे करेंगे। आपके लिए वैसे भी सर दर्द है ना, तो इस सर दर्द को ख़त्म करना है तो हमको क्या करना है, इसको भिन्नात्मक राशि बनानी है। तो जब भिन्नात्मक राशि हमें बनानी है तो 195, यहाँ पर हमने गुणित की निशान लगा दिया, यहाँ 10 कर दिया, और यहाँ पर 1/5 हो गया। ठीक, अब देखो 5 का सरलीकरण करना है ना, छोटा हो जाए तो ठीक रहेगा। तो 5 1 5, 5 3 15, और 4 बचा, और 4 और 5 मिलके, अरे ऐसे कर लिया करो भैया 195। अगर आप बहुत छोटे हो तो ऐसे कर लो अपना आराम से, 5 3 15 ऐसे कर लो, माइनस ऐसे कर लो, 4 आया 5 और 5 9 45, ये है, ऐसे ऐसे काट दिया। तो ऐसे बराबर आ गया हमारा कितना, 9 आया। तो
39/10। ये देखो हमारा रफ वर्क है, तो चाहो तो यहाँ पर रफ लिख दो तो लिखा रहने दो, रफ लिख दिया तो लिखा रहने दो। और यदि आपने रफ नहीं लिखा तो इसको बिगाड़ देंगे, और न बिगाड़ो तो परीक्षा में तो बाएं पेज गणित के लिए खाली होता ही है। ठीक, अब देखो हमारा सवाल क्या था कि दशमलव संख्या थी, भिन्नात्मक राशि तो थी नहीं, तो भिन्नात्मक राशि को हटाना है, तो ये 10 हटाना है, तो ये देखो यहाँ पर 3.9 जैसे पहले वाला था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलो अब एक सवाल और करते हैं। एक सवाल हम करते हैं 12.9 भाजक 4। तो 12.96। अब देखो नीचे से 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 100। अब भाजक 4, तो 12.96 और ये हो गया 100 है ना। अब ये 100 हो गया, यहाँ पर ये 100 है। अब चूंकि ये देखो ये हमारी भिन्नात्मक राशि है और ये पूर्ण संख्या, तो दोनों हमारी भिन्नात्मक राशि बने कैसे, तो इसको भी हमें भिन्न बनाना है। तो जब भिन्न बनाना है तो यदि यहाँ पर हम गुणा का निशान लगा देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। उल्टा करना पड़ेगा भाई, जो हम भाग दे रहे हैं ऊपर हमारा ये अंश में है, तो ये हमारा हर में चला जाएगा। ठीक, तो चला गया। अब 4 एकन 4 ऐसा करिए, 12.96 कर लीजिए भैया, 4 का करिए, 4 3 12। अब इसके बाद आया 9, तो 4 दूनी 8, 1 आया 16, 4 चौको 16, 324 आ गया। ठीक, तो इसको हम रफ लिख दें, तो अब ये हमारा आया 324/100। अब देखो ये भिन्नात्मक राशि है, इसको दशमलव राशि, अब क्योंकि हमें भिन्न हटानी है, जब हमको भिन्न हटानी है यहाँ पर दशमलव लग जाएगा पिछले एपिसोड के अनुसार। 3.24 आंसर। अच्छा, लेकिन एक चीज़ हम आपको बताएं कि अभी तक आपने ये सोचा होगा कि जितना दिया हर एक का पूरा पूरा भाग चला गया। कभी कोई एक ऐसी संख्या फंस सकती है, जैसे हम आपको बताएं, ये एक रफ है समझाने के लिए, कि जैसे मान लीजिए हमने ऐसे किया, ऐसे, अब मान लीजिए 119.5 भाजक 7 लिख दें, तब आ जाएगा 195/10 कुल 1/7। तो ये भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 4 7 छंग 42, 3 बचेगा। मतलब कुल मिलाकर भाग का हमारा सिलसिला बंद नहीं। फिर दशमलव लगा देंगे और फिर 1 0 उतारेंगे, फिर भाग देंगे, फिर 1 0 उतारेंगे, भाग देंगे, तो ये सिलसिला हमारा बंद नहीं होगा। तो इस टाइप की जो है भाग अभी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, आगे की कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा।
लेकिन आप समझ लीजिएगा। तो इसलिए हमने ऐसे कोई अंक नहीं दिया जिससे आपको अड़चन आए। ठीक, तो ये आज हमने किया। तो चूँकि ये हमारा बहुत ही सरल मेथड है और मतलब आपको समझे में ये तो संक्षिप्त विधि है। और एक होती है डिवीजन मेथड, उसमें थोड़ा सा हल्का प्रिकॉशन रखना होता है और बाकी कुछ नहीं है। तो ये बहुत सरल है, इसको आप जल्दी कर लीजिए। वो आप एक्सरसाइज लगाइए, तुरंत आपकी सेवा में आते हैं। बाय।